पार्लियामेंट की मंजूरी, किसी काबिने की मंजूरी के बगैर उन्होंने ख़त्म कर दिया। 20 लाख रुपए की पैनल के सोलर पैनल के लिए उन्होंने दे दिया, अच्छी बात है, ये एक इजाफी उनके है, लेकिन उनके बदले में अगर किसी के 10 खंबे हो 10 खंबे उठाएंगे, अगर किसी के 20 खंबे हो 20 उनके ट्रांसफार्मर वगैरह आजकल कीमत उनका लगा के उनको इसके 20 लाख रुपए है और इनका सोलर के जो देते हैं और उसका 40 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा धचका यानी इस तरह पहुंच गया कि इसके बाद बलूचिस्तान के लोग अगर मीटर पे अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गई, मईशत बेहतर हो गई, तो भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए बिजली बंद कर दिया, कोई भी ट्यूबवेल नहीं चला सकता है। अगर कोई चाहे मैं मीटर पे चलाना चाहता हूँ तो भी नहीं चला सकते, अगर बिजली इतनी ज़्यादा हो गया तो भी नहीं चला सकते। लिहाजा समझो कि बलूचिस्तान के लोगों पे बिजली का दरवाज़ा, तरक्की का दरवाज़ा ज़राअत के हवाले से उन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया। ये रोज़गार का दूसरा ज़रिया कस्टम बार्डर थे, वो बार्डर उन्होंने बंद कर दिया। और इसी तरह बेरोज़गारी का आलम तो ये है। महकमा सिहत के हवाले से जो आप लोग कहते हैं कि हड़ताल वगैरह डॉक्टर हड़ताल पे है, वो प्राइवेटाइज़ कर रहा है। महकमा तालीम तो प्राइवेटाइज पहले से हो चुका है, लेकिन अरबों रुपये फंड आ जाते हैं, वो दरमियान में तकसीम करते हैं, क्योंकि जब प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आवाम को किस तरह ये सहूलतें देते हैं जो हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है। और अमन अमान तो सर इसने प्राइवेटाइज है, ना हुकूमती है, हर एक अपने रहम करम पे है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो गया तो कोई परेशान हाल नहीं है। दहशतगर्दी है और अगवाकारी है और बदअमनी है और बेरोज़गारी है, ये सब कुछ है। तो इस हवाले से हमने पहले फैसला कर चुका था कि 20 तारीख को हम चमन शहर में वहाँ जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा बॉर्डर बंदिश के ख़िलाफ़ और उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो 14 महीने वहाँ लोग धरने पर बैठे हैं, एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। और इसके बाद 9 तारीख़ 9 फरवरी से फिर 18 फरवरी तक हम नुश्की से शुरू कर देते हैं। ये इस बेल्ट में जितनी भी बॉर्डर बंद है उनके ख़िलाफ़ हमारा तहरीक और हमारा एहतजाज, हमारे मुजाहरे वहाँ होंगे। तो 9 फरवरी नोशकी, 10 फरवरी चागी, 11 फरवरी खारान, 12 फरवरी वाशक, 13 फरवरी पंजगूर, 9 फरवरी तुरबत और 15 फरवरी गादर, 17 हब चौकी और लसबेला। ये 17 तारीख़ तक हमारा ये शेड्यूल हमने पहले आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जारी करना था, लेकिन ये हमारे इलेक्शन का मामला भी आ गया, ये भी हमने तय किए और हमने ये आहद किया हुआ है कि अब मज़ीद बलूचिस्तान के लोग इन तमाम मज़ालिम के मुतहम्मिल और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब आवाम किधर जाए, उनके ज़मीनात को अलाट हो रहा है, उनके मादनियात पे कब्ज़े हो रहा है, उनके मादनियात एक मुसूबे के तहत इस मौजूदा हुकूमत पर 47 वाली जो सूबे के है या मरकज़ का है, वो हमारे सारे मादनियात पे कब्ज़ा करने वाले हैं, वो लूट रहे हैं, हमारे ज़री ज़मीनात को अलाट कर रहे हैं, हमारे जो साहिल के पट्टी है वो अलाट कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ करके कामयाब करा दिया। हब का इलेक्शन को देखो क्या हशर कर दिया, आज कल का इलेक्शन को देखो। आने वाले जो फरवरी में जो वहाँ कल्लात के हमारे मीर सईद लांगो साहब ने जब वहाँ ज़िया लांगो के बारे में केस करके और उन्होंने साबित कर दिया कि वहाँ धांधली और उन्होंने जेलसाजी और उन्होंने वहाँ गलत काम किए, लेकिन अदालत ने फैसला दे दिया। लेकिन वहाँ हशर भी अब देखें कि क्या हशर हो जाएगा। लिहाजा इस मुल्क में अब इलेक्शन के सरे से अगर हम इस समय से बैठे हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे और इलेक्शन से हम आवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, तो वो दरवाज़े तो हमारे ऊपर बंद हो गए और वो दरवाज़े उस रास्ते से तो हम आवाम के मज़ीद खिदमत के मेरे ख्याल इस हालत में तो हम पार्लियामेंट के अंदर खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन हमारा सियासत का तो महवर ये नहीं खाम पार्लियामेंट में हमारे लिए मैदान भी मौजूद है। ये आज हम जो बैठे हैं ये मैदान हमारे लिए मौजूद है, लेकिन हमने बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का हमने तहैया कर रखा है। उनके मादनियात के हवाले से हो भी, एग्रीकल्चर के हवाले से हो भी,
बॉर्डर के हवाले से हो भी जितने भी बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हैं, हम जमात और हमारे सियासत का महवर यही है। हमारा सियासत का महवर इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, हमारा सियासत का महवर बलूचिस्तान के अवाम का खिदमत है और उनके हुकूक पे डाका डालने का, उनके हाथ रोकना है। लिहाजा हम इसलिए आप लोगों को ज़हमत दे दिया ताकि ये मज़ालिम हम बेनकाब करें और आवाम के सामने आ जाते हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ तो होता है 2018 के वक्त में भी और 2024 में भी हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ तो हो गया। पैस का दौर हो या किसी आज का दौर हो, तो वही हमारे ऊपर तो वही मज़ालिम, वही नाइंसाफ़ियाँ है। लेकिन कुछ लोग तो इस तरह है कि कोई ट्रम्प के उम्मीद से बैठे हैं, कोई यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के उम्मीद से बैठे हैं, कोई कहते हैं कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। ये तो इमरान खान भी कहते रहे, आप लोगों ने देख लिया, फिर एक पेज हमने भी देख लिया। और कोई कहते हैं कि ट्रम्प मेरा दोस्त है, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे अपना काम जारी रखेंगे, अवाम के रफ़ाक़त पे और ताउन पे अपना काम जारी रखेंगे। न हम इनके तरफ देखते हैं, न हम ट्रम्प के तरफ देखते हैं, न हम इन क़ुव्वतों की तरफ देखते हैं, बल्कि हम अवाम की खिदमत का तहय्या कर रखा हुआ है और अल्लाह के नसरत से। और जो काम अल्लाह के नसरत से जारी हो, तो अल्लाह का एक फरमान है कि जब आप लोग सब्र इस्तकामत से मज़ालिम सहते रहे और अपना काम जारी जो जारी रखे, तो अल्लाह कहते हैं कि आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, फिर बहुत करीब है कि अल्लाह आपका मुकाबिल और आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन को ये रिस्वा करके, ज़लील करके और अपने दरमियान में दस्त गिरबान करके और आप सालिमीन और गानिमीन निकलेंगे। लिहाजा ट्रम्प आने वाले है जो ट्रम्प की तरफ देखते हैं, और इन लोगों के बिस्तरे गोल होने वाले हैं और ये वही जाएंगे। फिर यही पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का लंबरदार अपने आप को कहते हैं, फिर यही मुस्लिम लीग जो जमहूरियत का लंबरदार अपने आप को कहते हैं, फिर मौलाना फजल रहमान के दरवाजे पर खड़े हो और वो इसी तरह मिन्नतें करते हैं। एक दफ़ा मैंने एक सरदार को कहा कि सरदार साहब, आज आप पे मगरूर बात करते हैं कि अब वक्त गुजर गया। मैंने कहा मुझे वो भी याद है, मौलाना की तो दूर की बात है, आपने मौलाना से जितनी मुझे और असद को जो आपने मिन्नतें की कि खुदा के लिए वहाँ लंदन से जो आप मिन्नतें कर रहे थे, फिर ये मिन्नतें करेंगे। लेकिन मेरे अपने पार्टी के अपने क़यादत से शायद हमारे यही मशवरा, हम उनको यही मशवरा देंगे कि बस मज़ीद इनके मुनाफ़क़त में और उनके धोखे में नहीं आ जाए। लिहाजा हम इंशाअल्लाह हमारे कामयाबी होगी और हम आवाम के और हम आवाम हमारे साथ है। कल जो फार्म वाला मामला है तो आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं कमरान साहब को कहता हूँ कि आप लोगों के सामने ये एक एक फार्म पढ़ के और आप लोगों को दिखाए और आप लोग इसको नोट करते रहो, फिर इसके बाद हम अपना काम जारी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल भी ये फॉर्म जो है वो हमने आपके साथ शेयर किए थे और मेरा ख्याल है कि बहुत से दोस्तों ने इसकी कापीज़, इसके फ़ोटो बना लिए थे। कल तो सोशल मीडिया वाले सारे इसकी कापियाँ बना के ले गए थे। आज भी शेयर भी कर देते हैं और आपके सामने बात भी कर लेते हैं। ये मेरे पास गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरियाब मिल्स पोर्शन 2 का रिज़ल्ट है। उस्मान पिरकानी साहब के इसमें 156 वोट हैं, 156, और अली मोहम्मद जतक साहब के इसमें 10 वोट हैं। ये फॉर्म है और ये बाकायदा साइंड है। 10 और 156 10 और 156 10 और 156 नोट करते रहो। हिसाब खुद इधर हमने करना है, वहाँ तो हमें हिसाब के लिए नहीं छोड़ते। ये दूसरा रिज़ल्ट मेरे पास लेबर का है और इस लेबर वाले रिज़ल्ट में अली मदद के जो वोट है मेरे पास ये 2 हैं, और इसके दूसरे पेज पे मीर उस्मान पिरकानी का रिज़ल्ट है। ये 56 वोट उन्होंने लिए। अली मदद साहब के 2 वोट, उस्मान पिरकानी के 65 वोट। और ये नहीं है कि 65 हमारे हाईएस्ट हैं, इसमें नसरुल्ला बड़ेज के ज़ेरे के 99 वोट हैं। ये मैं अगर किसी दोस्त को कापी चाहिए थी बाद में ले लीजिएगा। ये इसमें बाकायदा जो है ना, जो रिकॉर्ड बना हुआ है वो आपके साथ जो है
شیئر کرتا ہوں نواب اکبر بگٹی نہیں میں کاپیوں پہ بناتے نہیں کاپیاں کاپیاں دے تاکہ میڈیا کے سامنے اپنے کاپی آ جائے چھوڑ کاپیاں کاپی دے ہاں یہ اوریجنل ہے اوریجنل سے ہاں یہ کاپیاں آپ کو دے دیتے ہیں. نواب اکبر بگٹی پورشن 1 میں میر عثمان کے 77 ووٹ ہیں, علی مدد کے 7 ووٹ ہیں. گورنمنٹ گرلز نہیں اس کاپی کو میں اوریجنل تو بتا رہا ہوں اوریجنل تو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی فوٹو نہیں آپ بتاتے رہو یار میں اس سے بتاتا ہوں. اس سے بتاتے رہو بتائیں بعد میں ہم تصویر لے لیں گے. ہاں اچھا آپ بتاتے رہے کہتے ہیں آپ بتا دیں میں نہیں یہ دکھا دیں یہ دکھا ہم اوریجنل آج تاکہ اس میں اپنا سریاب ملک پورشن 32 میں زنانہ میں علی مدد کے 53 ووٹ ہیں اور میر عثمان کے 112 ووٹ ہیں. 53 اور 112 53 اور 112. ادھر دے یہ پی ایس 2 میں پرکانی آباد میں علی مدد کے ٹوٹل 19 ووٹ ہیں اور اس کے پیج یہ میرے ہاں میر عثمان پرکانی کے 444 ووٹ ہیں. یعنی کتنے 444 ہاں 19 اور 19. 19 اگلا رزلٹ میرے پاس نواب اکبر خان اکبر بگٹی اسکول کوئٹہ کا ہے. میر محمد عثمان پرکانی کے 77 ووٹ ہیں 77 اور علی مدد صاحب کے 7 ووٹ ہیں. یہ دونوں کیمبرج ہائی اسکول کا میرے پاس رزلٹ ہے. میر محمد عثمان پرکانی 114 ووٹ اور اس کے مقابل جس کو جیتا ہوا یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں فارم 47 میں چار ووٹ. یہ تین لیوز ہیں اس کی, اس کے 4 ہیں